हेलो फ्रेंड्स। अगर कोई बिजनेसमैन अपना कैपिटल गुड्स है वो अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उससे जॉब वर्कर के पास ट्रांसफर कर देते हैं कुछ जॉब वर्क के लिए, तो उस सिचुएशन में आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट कितनी है, जो कैपिटल गुड्स है वो जॉब वर्कर के पास कितने टाइम तक पड़ा रह सकते हैं, आईटीसी कब क्लेम कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन के हैं, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स सेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल्स प्लेस ऑफ बिजनेस टू जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क। तो इसका आंसर देखने के लिए या इसका कंक्लूजन निकालने के लिए हमें सेक्शन 19 उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो जब सेक्शन 19, 19(4), 19(5), 19(6) विद रूल 45 अगर हम स्टडी करते हैं तो उसका कंक्लूजन ये आता है कि जो कैपिटल गुड्स हैं उसके ऊपर प्रिंसिपल को आईटीसी क्लेम करने की एलिजिबिलिटी है, वो उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, बेशक वो जॉब वर्कर के पास जॉब वर्क के लिए उस कैपिटल गुड्स को ट्रांसफर कर दे, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इवन कि अगर प्रिंसिपल जो प्लेस है वहां से डायरेक्टली, इट मीन्स कि जो सप्लायर है, जो कैपिटल गुड्स का जो सप्लायर है वो डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास भी अगर मान लो कैपिटल गुड्स सेंड कर देते हैं, वहीं डिलीवर कर देते हैं, उस सिचुएशन में भी उसका आईटीसी प्रिंसिपल है जिसका कैपिटल गुड्स है वो उसको क्लेम कर सकते हैं, उसी का इंटाइटलमेंट है, सब्जेक्ट टू की जो सेक्शन 16 की जो कंडीशन पूरी कर लेते हैं। सेक्शन 16 की कंडीशन सेकंड सिचुएशन के अंदर, कौन सी सिचुएशन में, जब कैपिटल गुड्स है वो डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास ट्रांसफर कर देते हैं, उस कंडीशन को छोड़कर बाकी सारी कंडीशन अगर वो फुलफिल कर लेते हैं तो प्रिंसिपल को उसका आईटीसी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन साथ में कंडीशन है कि जो कैपिटल गुड्स हैं वो जॉब वर्कर के पास जो गया हुआ है जॉब वर्क के लिए, वो विद इन 3 ईयर्स उसके पास वापस आ जाना चाहिए। 3 ईयर्स कब से, जब से उसने जॉब वर्कर के पास ट्रांसफर किए, जो ट्रांसफर किए है कैपिटल गुड्स, तब से लेकर 3 साल की काउंटिंग होगी। अगर मान लो गुड्स है वो डायरेक्ट ही जॉब वर्कर के पास चला गया तो ये 3 ईयर्स की जो कैलकुलेशन है वो जॉब वर्कर के पास जो गुड्स उसको मिला है, कैपिटल गुड्स जो उसको मिले हैं, उस डेट से कैलकुलेट करेंगे 3 ईयर्स। तो ये बात क्लियर है कि अगर कैपिटल गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास ट्रांसफर कर देते हैं या प्रिंसिपल प्लेस से ट्रांसफर करते हैं जॉब वर्क के लिए, तो उस कंडीशन में उसको आईटीसी मिलेगा, सब्जेक्ट होगी सेक्शन 16 की अगर वो कंडीशन पूरी करता है। लेकिन साथ में एक कंडीशन और है कि विद इन 3 ईयर्स उसको रिसीव बैक करना पड़ेगा वो जो कैपिटल गुड्स है, तो उसको आईटीसी मिल जाएगा, उसकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो कंक्लूजन है उसके अंदर भी हम देखते हैं, आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स दैट टाइम लिमिट एंड कंडीशन एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 16 एक्सेप्ट सेक्शन 16(2)(b। इसके अंदर यही दिया हुआ है कि जो गुड्स है उसी के पास प्रिंसिपल प्लेस है उसके पास डिलीवर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कंपल्सरी नहीं है, डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास भी जो गुड्स है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, सप्लायर वहीं पर डिलीवर कर देगा, तो ये माना जाएगा कि उसकी कंडीशन पूरी हो गई है। अब वही 3 ईयर्स की वो कंडीशन है, 3 ईयर्स के अंदर उसके पास प्रिंसिपल जो है उसके पास वापस आ जाना चाहिए जॉब वर्क होकर कैपिटल गुड्स, तो ही उसकी एलिजिबिलिटी बनती है। सपोज अगर 3 ईयर्स वो विद इन 3 ईयर्स तो वो उसके पास नहीं आते है वापस, जॉब वर्क के बाद उसके पास गुड्स नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में जैसे ही 3 साल उसके पूरे होते हैं, 3 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। सप्लाई किस डेट से माना जाएगा, किसकी सप्लाई मान लिया जाएगा, प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, जॉब वर्कर की सप्लाई मान लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो ये एक सिचुएशन थी, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया।
अगर आपके सामने और कोई इस टाइप की कोई सिचुएशन है, उसके ऊपर आप डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। और इस सिचुएशन के ऊपर भी अगर आपकी कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो आप कमेंट्स में डालिए, उसका भी मैं प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी आप एडवाइज करिए ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।